विल फर्स्ट डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 के पहले का एग्जाम्पल। एक दो तो मुझे पता आप लोगों से नहीं हुआ होगा, पहले वहीं से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4। 1 2 3 में कोई डाउट है किसी को जो लोग किया है? एग्जाम्पल 4। 4 और 5 दोनों ही डिस्कस करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। पहले एग्जाम्पल 4। लेट एक्स बी a random variable. What is a random variable? What is a random variable? It is a real valued function that is defined on the sample space. Domain, sample space, subset, range, subset of real numbers. अगर कोई सिनेरियो दिया हुआ है तब डोमेन पूरा लिखना, और जो भी उसका आंसर है वो उसके हिसाब से हम लोग लिखेगा। In this case, example 4, x is a random variable which assumes values x1, x2, x3, x4. तो क्वेश्चन में आपको बोल ही दिया कि मेरा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का 4 वैल्यू है। अगर 4 वैल्यू है तो उनका कोरस्पॉन्डिंग 4 प्रोबेबिलिटी भी होगा, एंड दैट बॉक्स विल बी नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। क्या क्या? सिंस प्रोबेबिलिटी है तो जो सेकंड वाला रो है ऑल ऑफ देम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ठीक है। सो इसमें आपको बोला हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 सेम एज थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। यू आपका क्लास 11 में भी था ऐसा एक इंडाइसेस और एक्सपोनेंट में कि अगर बहुत सारा इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं? वी अज्यूम दिस टू बी एनी वैल्यू के। नंबर नहीं ले सकते, कुछ भी ले लो। सो नाउ ईच वन ऑफ देम, सारे तो इक्वल थे। नाउ वी हैव सेड कि उन सभी का आंसर है के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 के होगा, थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 का आंसर भी के होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 के, 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज के। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 के बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 के बाई 3, ये तो इतना ही आएगा, and probability of x4 is k by 5. Done? Now, since x is a random variable, what will we have? Sum of the probability will be 1. So, क्योंकि मैंने बॉक्स नहीं बनाया पहले इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि इनका 4 ही वैल्यूज पॉसिबल है। अगर आप पहले बॉक्स बना लेते हो तो ये वाला जो लाइन मैंने अभी लिखा वो नहीं लिखने से भी चलता। See, from this in probability distribution, usually 4 मार्कर और 5 मार्कर comes. तो मैं सारे सम्स को उसी तरीके का ट्रीटमेंट दे रही हूँ टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कम है 3 मार्कर तक का तो सेम ही प्रेजेंटेशन रहेगा, इट वोंट मैटर, द कंटेंट मैटर्स। बाकी 1 2 मार्क है तब तो 1 मार्क में कुछ मत लिखना, 2 मार्क में हल्का फुल्का लिख देने से खराब नहीं लगता है। सो यहाँ k बाई 2, k बाई 3, k बाई 5 विल बी 1। सॉल्व अगर करते हैं तो एलसीएम 30, k विल बी आ गया। सो इसमें केस स्टडी अगर होता है, कंडीशन दे दिया नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज जो मैंने एक बार देखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मांगा है इसका मतलब आपको सारा चारों का प्रोबेबिलिटी तो चाहिएगा बॉक्स के लिए, हाँ या ना? तो अब अगर आपसे मांगा है, अच्छा इसमें भी मांगा है वैसे तो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स हो गया x1, x2, x3, x4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पहला क्या था? x1 था k बाई 2, क्या हो जाएगा? 15/61। x2 था k बाई 3, 10/61। x3 तो खुद k ही था, 30/61। x4 था 5, k बाई 5। एक बार चेक कर लेना, 1 आ रहा है ना? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 है, 15 + 10 25, 25 और 30 5 एंड +6 61। ठीक है। यहाँ तो और कुछ मांगा नहीं, सम खत्म हो गया। अब क्योंकि हमने मीन और वेरिएंस पढ़ लिया, राइट, तो मैं इसके बाद में आपसे मीन या वेरिएंस में से कोई एक चीज और पूछ सकती हूँ यूजुअली, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी 2 3 मार्क हो चुका है तो मीन ही पूछा जाता है। ठीक है। व्हाट वाज मीन? पी ऑफ एक्स या म्यू फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है? पी ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं फॉर्मूला,
एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार रहता है, एंड देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं। हाँ, क्लियर है। एग्जाम्पल 5। नाउ द रैंडम वेरिएबल एक्स, चार वैल्यूज दिया हुआ है, 0 1 2 3। तो इन चारों का प्रोबेबिलिटी मिला के कितना होगा? 1 होगा। उसमें से दो का वैल्यू उन्होंने दे दिया कि 0 और 1 दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है और दोनों का वैल्यू है स्मॉल पी। सो पी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। बच गया दो और, कौन कौन? 2 और 3। उन दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है ये बोला है, पर क्या है वो नहीं बोला। हाँ या ना? तो कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए। लेट पी ऑफ 2 इक्वल पी ऑफ 3 बीके, ये मेरा लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। सो अब सिंस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, तो चारों प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगा। पी ऑफ 0 1 2 एंड 3, ये सारे मिला के 1 आएगा। हाँ या ना? ध्यान देना, आंसर में यूजुअली इफ एवर देर इज अ वेरिएबल, ओनली दैट वेरिएबल इज अलाउड जो क्वेश्चन आपको बता के देता है। जैसे क्वेश्चन पी जो है वो लिख के दिया था, तो पी आंसर में रह सकता है, पर के तो मेरा लिया हुआ है, दैट कैन नॉट बी इन योर आंसर। यस। सो पी ऑफ 0 पी, ये भी पी, इन दोनों को मैंने अज्यूम करा है के 2p + 2k = 1। मैं यहाँ से किसका वैल्यू ढूंढू, पी का या के का? नहीं, के का। के मेरा लिया हुआ है। सो मैं अगर आंसर में पी लिख भी दूं इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था के मेरा लिया हुआ, आई कांट हैव दैट इन माय आंसर। ठीक। सो के 1 - 2p/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो अब मेरा बॉक्स एक्स था 0 1 2 और 3, प्रोबेबिलिटी ये पी है, ये भी पी है, उन दोनों को मैंने के लिया था, दैट विल बी 1/2 माइनस पी, ये भी 1/2 माइनस पी। हाँ है ना? अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है नॉन जीरो, उसका तो हम क्या ही करेगा। सेकंड होता है सम इज 1, वो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो मेरे को अगर क्वेश्चन और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई कैन ओनली डू टिल हियर फ्रॉम माई नॉलेज। हाँ, पर क्वेश्चन में देखो एक और कंडीशन दिया जो आप लोग के ऊपर से गया था। ऑल्सो सम ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, ये कौन है एक्चुअली? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? तो इसके जगह वो भी लिख के दे सकता था कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ई ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस समेशन पी आई एक्स आई। सो पहला वाला 0 स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर होता है, पी तो स्क्वायर होता ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 स्क्वायर इंटू पी, 2 स्क्वायर इंटू ये प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस पी इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, 0 इंटू पी, 1 पी, 2 इंटू ये प्लस 3 इंटू, सॉल्व करेंगे तो पी आ जाएगा। हाँ ना? वो आप लोग का काम था वैसे तो। P 4 9। सॉल्व करके पी कितना आ रहा है? बुक देख के जो आंसर हमको चेपा है, P = 3/8 मांगा क्या है? यही मांगा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सम खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसके बाद बोलता ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ने जो बॉक्स में वो लिख रखा था वो हम लोग रीराइट करते, बस पी के जगह 3/8 डालते। हाँ, जिनको लिखने का इच्छा है। आई थिंक ये होना चाहिए, आप लोग को फर्स्ट टाइम होमवर्क दिया था तब तक हमने वो एक्स स्क्वायर वाली चीज नहीं की थी, उसको बोल के हो सकता है दिक्कत लगाओ। कोई को दिक्कत है अभी? क्लियर है? एक काम को बताओ, और कौन था जो गायब था इस चैप्टर में? एक दो जन आके गायब है, नींद में भयानक, फिर से। और बाकी सब अटेंड किया? आप किया सारा टॉपिक अटेंड? आपका हमको पता है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग थोड़ी देख के आया, हम खाना खाने बुलाए तो।
ओके, 6 में डाउट, 4 छापना है। क्यों? K/2 K/3 करना नहीं आता? हो गया। एग्जाम्पल 6 में डाउट है किसी को? 7, 7, 8, किसका? फर्स्ट क्लास में आया था। बहुत बढ़िया। बढ़ो, नंबर 4th या 5th एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास का वही था, इसी का सैंपल स्पेस, एग्जैक्ट शब्द। कोई बात। Coin is tossed until a head appears or tail appears 4 times in succession. क्या बोला है? आप जीतेगा कब? जब हेड आएगा, हारेगा अगर टेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, खेलते जाओ, हार जीत गया तो घर चला जाना, और हारते ही जा रहा है, 4 बार हार चुका है तो भी घर चला जाना, 4 के बाद नहीं हारना। सो यू आर अलाउड टू स्टॉप द गेम व्हेन यू गेट अ हेड, और इफ यू हैव गॉट टेल 4 times इन अ रो। उसके ऊपर मतलब अगर आप लगातार 4 गेम हार गया, उसके बाद नहीं खेलना। If you have got 4 tails in a row, don't play after that. Or stop playing if you have got a hit. तो मैं कब कब जीत सकता, कब कब मैं गेम रोक सकती हूँ? आई कैन स्टॉप द गेम इन द फर्स्ट, कि मैंने एक ही गेम खेला। When will that happen? अगर मेरे पास फर्स्ट ही राउंड में टेल आ गया तो मैं गेम रोक रोक सकती हूँ? नहीं, क्योंकि एक ही आया अभी तक। मैं कब गेम रोक सकती हूँ? इफ आई गॉट हेड। तो मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन वी राइट सैंपल स्पेस, वी आर राइटिंग एवरी पॉसिबिलिटी है। सो मैं गेम रोक सकती इफ आई गॉट हेड इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। ठीक है। और सेकंड गेम में कब रुकेगा गेम? फर्स्ट में आया नहीं तभी मैं सेकंड राउंड में गई, तो फर्स्ट में पक्का टेल आया होगा। हाँ, और ऐसा होगा कि आपके सेकंड राउंड में हेड आ गया, इसलिए आपने खेलना छोड़ दिया उसके बाद, पॉसिबिलिटी। और यू मे हैव स्टॉप प्लेइंग इन द थर्ड गेम। आप थर्ड गेम तक पहुंचे क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हेड आया नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में टेल टेल है, थर्ड में जाके आपके पास हेड आया, सो यू स्टॉप प्लेइंग आफ्टर दैट। हो सकता है आपने चौथे गेम में खेलना छोड़ा। सो नाउ दैट कैन हैपन इन 2 ways। या तो आपका चौथा गेम में हेड आ गया, या फिर आपके चौथे गेम में भी हेड नहीं आया, बट यू हैव गॉट टेल 4 times इन अ रो एंड यू weren't अलाउड टू प्ले आफ्टर दैट। तो इवन दैट कुड बी अ केस। दैट्स माय सैंपल स्पेस। क्या ये समझ आया सबको? क्योंकि यहाँ पे एक एंड पॉइंट लिखा था कि अगर टेल 4 बार आ जाए तो भी रुक जाना। अगर ये नहीं होता देन इट वुड हैव बीन एन इनफाइनाइट केस, खेलते ही चला जाओ। आई मे हैव गॉट हेड इन द फर्स्ट गेम और द सेकंड गेम और द थर्ड गेम और द फिफ्थ और द सिक्स्थ एंड इट्स सो ऑन, इनफाइनाइट केस बन जाता उसका। ठीक आएगा वो भी। डन यहाँ तक? अब क्या बोला था क्वेश्चन में? द कॉइन इज टॉस्ड अंटिल द हेड अपीयर्स और टेल अपीयर्स 4 times इन सक्सेशन। हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ, ना हेड बोला ना टेल बोला, नंबर ऑफ टॉसेस बोला। आप जितनी बार गेम खेल रहे हो डब्बा उसका बनेगा, हाँ या ना? सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉसेस। अब इसमें दो चीज देखना। पहला, नॉर्मल कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब हो गया हेड हाफ टेल हाफ। तो इसमें जैसे हम लोग 2 कॉइन 3 कॉइन में करता था, 2 कॉइन में टोटल 4 है। एच एच चाहिए 1/4, एच पी चाहिए 1/4, टी टी चाहिए 1/4, 4 में से एक जन चाहिए, तो डायरेक्ट बाई 4 होता था। पर यहाँ वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेरा पहला आंसर है एच, विच इज अ पार्ट ऑफ 1 कॉइन। मेरा सेकंड आंसर है टी एच, विच इज अ पार्ट ऑफ 2 कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि 5 लोग हैं एच चाहिए तो 1/5, नहीं। हेड आने का प्रोबेबिलिटी वी नो इट फॉर अ फैक्ट क्या होता है, 1/2। तो अगर मेरे को पहला वाला आंसर चाहिए एच, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, सबसे ज्यादा चांसेस है उसका। उसके बाद जब टी एच चाहिएगा, उसका प्रोबेबिलिटी अलग से हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी एक चीज बोला था लास्ट क्लास,
कि जब हमें प्रोबेबिलिटी एच टी ये सब का ढूंढना होता है, अगर चारों एक ही सैंपल स्पेस का पार्ट है तो अलग बात है, 1/4 1/4 2/4 करके कर सकता है। बट देयर वाज वन मोर वे, क्या? इफ आई वांट एच टी हेड इन द फर्स्ट गेम, टेल इन द सेकेंड गेम, इट इज इंडिपेंडेंट। कॉइन में पहली बार टॉस करा, हेड आया, उससे सेकंड बार जब उसको उछालोगे उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज अ केस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। व्हाट वाज इंडिपेंडेंट? पर ए को फर्क नहीं पड़ता बी का होना या नहीं होना से। सो पहली बार कॉइन में हेड आया हो या टेल आया हो, उससे सेकंड बारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन whenever we have such a situation, whenever we want to find the probability of and, what do? We find individual probability and multiply. तो मेरे को पहला गेम में अगर हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाफ। सेकेंड गेम में भी टेल चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाफ। दोनों चाहिए, एंड के जगह मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। दैट इज व्हाट विल डू हियर। सो एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टॉसेस। इसको एक बार में नहीं लिखेंगे, इट्स अ लॉन्गर सम। फॉर एच, एक्स क्या होगा? आपने कितनी बार फेंका इसके लिए? एक ही बार फेंका तभी एच आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी फॉर टी एच एक्स। आपने कितनी बार कॉइन को फेंका इसके लिए? दो बार। प्रोबेबिलिटी पहला टी आने का, दूसरा हेड आने का, दोनों चाहिए, इसलिए इंटू 1/4। क्लियर? फॉर टी टी एच क्या होगा? एक्स कितनी बार फेंका हमने? 3 बार। प्रोबेबिलिटी 1/2 3 बार आएगा। आंसर कोई दिक्कत? अब आप देखो, फॉर टी 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 एच एंड टी 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 टी, इन दोनों के लिए मेरा एक्स क्या है? 4 है। हाँ है ना? आप दोनों का अलग अलग भी कर सकते हो इफ यू वांट। इसके लिए x4, प्रोबेबिलिटी 4 बार, 1/16। यही चीज सेम यहाँ पे भी होगा अगर चारों टेल है। एक्स क्या है? 4 ही है, 4 ही बार फेंका है। प्रोबेबिलिटी सेम 1/16। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी, एक्स 1 2 3 4, 4 ही वैरायटी ऑफ आंसर्स आए। 1 का प्रोबेबिलिटी हाफ, 2 का, 3 का, 4 में दो पॉसिबिलिटी था, इधर दिस और दिस। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक साथ आ सकता है? नहीं, और होगा ना। इधर आई हैव एन आंसर टी 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 एच, और आई हैव एन आंसर टी 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 टी, और है बीच में। तो x = 4 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/16 प्लस 1/16, और है इसलिए प्लस कर रहे। एंड होता तो मल्टीप्लाई करती। ठीक है? तो 1/16 प्लस 1/16, 2/16, 1/8, ऐड करके देख लो, 1 ही आ रहा है। दिस इज माई फाइनल बॉक्स। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर इसका मीन और वेरिएंस मांगा तो निकाल लेना, अदरवाइज सम खत्म। यहाँ तो मांगा नहीं। ये सेम सम आपका 9.2 में फिर आए, तब बात हो रहा है पैसा का, और वो पैसा वाला ज्यादा जल्दी आता है। एग्जैक्ट सेम सम है सब, ये वाला सबको समझ आ गया? हाँ। अब सपोज इसी सम में मैंने क्या किया, एक्स इज नॉट नंबर ऑफ टॉसेस, एक्स है आपका पैसा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जब पैसा का बात होगा तो एक्स विल ऑलवेज बी मनी। एक्स हमेशा पैसा होता है अगर पैसा का बात चल रहा है। ठीक है? तो मैंने आपको बोला, सपोज हेड आने से मैं आपको 5 रुपया दे रही हूँ, अगर टेल आया यू विल लूज 2 रुपीज। और पैसा तो कोई कितना भी बोल सकता है। इफ यू गेट अ हेड, अ कॉइन इज टॉस्ड until a head appears or tail appears 4 times in succession. इस लाइन से आपको मिला सैंपल स्पेस। If you get a head, you win 5 rupees. If you get tail, you lose 2 rupees. What is the expected amount of money the person wins? What is the expected amount of money the person wins? Expectation of X होता है। मैंने अभी एक्सपेक्टेशन किसका मांगा? पैसा का। हाँ या ना? तो एक्स क्या होगा? पैसा होगा। एक्स इज ऑलवेज पैसा।
So let x represent the amount, हमेशा irrespective क्या मांग रहा है, दिमाग बंद करके लिखते हैं। डन यहाँ तक? पूरा सेम सैंपल स्पेस होगा, सबका प्रोबेबिलिटी सेम तरीके से निकलेगा, खाली एक्स बदलेगा। क्लियर? अब एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन फॉर एच। एक्स है पैसा, एच आने पे आपको कितना रुपया मिलेगा? 5 आई गेट, सो +5। अग्री? प्रोबेबिलिटी वही एच का 1/2, 40h प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। टी एच आने से, पहला गेम में टी आया तो मुझे 2 रुपया देना पड़ा, आई लूज। सेकेंड गेम में हेड आ गया तो वो मेरे को 5 रुपया देंगे, सो आई विन +3। ठीक। 40th प्रोबेबिलिटी सेम 1/80 रहेगा, पैसा दो हारा फिर 5 जीता, तो नेट 1 ही रुपया जीता मैंने। हाँ ना? TTH 3 बार हारे हो और 1 बार जीते हो, कितना? -1। और TTT -8। हाँ ना? तो अब जब मैं बॉक्स बनाऊंगी, सो व्हाट विल चेंज? एक्स विल चेंज। क्या था पहला? एच के लिए 5, फिर टी एच के लिए TTH रह गया क्या कोई? ये रॉन्ग है ना? अब तो ये केस नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक्स क्या है? -1, -1 आने का, फिर एक्स है -8, -8 आने का, ये मेरा एक्स होगा। अब आपसे मांगा क्या था? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विंस, मतलब क्या ढूंढना है? मीन, यानी ई ऑफ एक्स। फॉर्मूला 5/2 +3/4 +1/8 -1/16 -8/16, हाँ ना? 16। फाइनल आंसर। क्या चीज? आंसर बोलना, आंसर डिसाइड। ठीक है। हाँ, वो मिक्स फ्रैक्शन डेसिमल वो सब आप लोग करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। अभी ये वाला ऐसा है, 3 4। डन। हम्म। 4 और 5, वन विल यू हैव फॉर श्योर, विदाउट डाउट। नेक्स्ट नंबर 9 हुआ है। 9 हुआ है सबसे। 10, 11, 11 करना है मेरे को। 12 है नहीं। 9.2 का एग्जाम्पल्स कौन सा? और किसी का है ऐसा? आई डोंट हैव 12। चेक करवा लेने। अब अपना सम का कैलकुलेशन चेक करवा लेना। ओके, एक्सरसाइज 9.2 का एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 7 के पहले किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल 7 पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन होता है। A class 12 has 20 students whose marks out of 30 are ये। So it's like a frequency table। हाँ या ना? तो मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल से तो डेरिवेशन करके बताया था। अगर टोटल 30 लोग हैं और 14 3 बार मिला है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 14? 3/30। 3 तो हो नहीं सकता। आउट ऑफ 33 पीपल हैव गॉट 14, सो 14 का प्रोबेबिलिटी 3/30 हो जाएगा। सो इन सच अ केस व्हाट विल डू इज विल लेट
x represent the marks. सो x क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अलग अलग मार्क्स दिख रहे हैं आपको? 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26। पहले मैं लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी। 14 कितनी बार है? 17, 19, 18, 19। जो मस्त एग्जाम्पल का आंसर देख के हमको चेप रहा है। 21, 25, 26। टोटल पीपल आर 30। सो अगर खुद से करोगे जब सम, तो हमेशा चेक करना कि फ्रीक्वेंसी ऐड करके 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी कभी मिस आउट भी होता है। 20 स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी 3/20, 5/20, 2/20, 3/20। अभी आगे करना है ना हम लोग को, इससे सम तुम नहीं करेंगे। अगर खाली बॉक्स बनाने का सम होता देन आई वुड हैव डन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट आगे मीन वेरिएंस भी ढूंढना है, तब नहीं करूंगी। सम इजी रहता है। अब तो नॉर्मल है, मीन ई ऑफ एक्स रिविजन हो जाएगा। समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, फ्रीक्वेंसी का तो कोई काम ही नहीं था। एलसीएम पता ही है 20 होना। हर नंबर को उसका प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो। 14 इंटू 3, 5 5, अच्छा 17 इंटू 5, 85। नेक्स्ट 19 3 जा, 21 3 जा, 25 2 जा, 26 2 जा, टोटल 385। बस बहुत, ये 5 से कट रहा है। 77/4। हाँ, मैं इसको डेसिमल में नहीं करूंगी। तो उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो डेसिमल में थोड़ा दिक्कत, जैसे इसमें तो नहीं होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग ही आएगा। पर कोई अगर नॉन टर्मिनेटिंग 3333 होता है, अब तो एक ही डिजिट लिखेगा आलस के मारे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो फ्रैक्शन लेके ही गड़बड़। फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी होगा। तो 14 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, फिर 17 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। हाँ ना, किया? बोलो। 14 स्क्वायर इंटू क्या था? 3। ट्रस्ट कर सकता है कैलकुलेशन पे? बोलो। पहला क्या हमको करना है? 14 स्क्वायर इंटू 3। सेकेंड 17 स्क्वायर इंटू 5। थर्ड 18 स्क्वायर इंटू 2। 19 स्क्वायर 361 इंटू 3। 21 स्क्वायर 441 इंटू 3। 25 स्क्वायर 625 इंटू 2। 26 स्क्वायर इंटू 2। 5 ऐड करके वेरिएंस ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर अभी आया 7689/20 माइनस 77/4 का होल स्क्वायर। आंसर 111/80। बहुत बहुत इतना मैथ्स मत लगाओ, खर्चा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ओवर ऑफ दिस। इसका रूट। बहुत बढ़िया। कोई एनलाइटन करना चाहेगा? ओके, पहले डिनोमिनेटर हटा लेते हैं, फॉर दैट इट्स इजियर। दो चीजें आप डिवाइड करके रूट कर सकते हो, नहीं तो ताकि नीचे बन जाए 1600, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नीचे 40 आ जाएगा, ऊपर का रूट ढूंढना है। ठीक है। और पहले डिवाइड कर सकते थे 111/80 को, जो डेसिमल आता फिर उसका रूट ढूंढते। नाउ हाउ डू वी फाइंड? तो कुछ नहीं, अगर डेसिमल में तो ये होगा
कितना ही जीरो लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। नाउ फ्रॉम डेसिमल यू मूव अवे एंड यू फॉर्म पेयर्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं, तो दो दो का पेयर बनाएंगे हम लोग, जोड़ी बनाएंगे। अवे फ्रॉम द डेसिमल, डेसिमल से लेफ्ट एंड राइट जाना है। सो दो, दो, अब इसके पास बचा नहीं इसलिए ये सिंगल। अगेन टू, तो और चाहिए तो और जीरोस लगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यू ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द डेसिमल। अब आता है पहला नंबर टू। टू का इक्वल या नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन? वन, वन जा वन, सब्ट्रैक्ट करने से वन आएगा। नाउ वट एवर यू मल्टीप्लाई हियर, वी ऑल्सो एड दैट टू द यूनिट्स डिजिट। तो यहाँ टू आया, आपने वन इंटू वन किया था तो वो वन ऐड भी होगा, ये करना ही पड़ेगा आगे जाके फाइनेंशियल मैथ्स में, यही ये करना है, एक टॉपिक सिर्फ। सो यू डोंट हैव अ चॉइस, कितना ही पच पच कर लो। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार में दो लोग उतरेगा, जो पेयर था। यहाँ तक ठीक है। अब टू के बाद आप यहाँ जो भी लिखोगे, द सेम नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड। हाँ ना? तो क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 24 लेती हूँ तो मेरे को 4 से ही इंटू करना पड़ेगा। हाँ ना? अगर मैं 25 लेती हूँ, मेरे को 5 से ही इंटू करना पड़ेगा। क्रॉस हो गया? ठीक है। हाँ, अब 4 मल्टीप्लाई किया था, 4 ऐड होगा, 28। नेक्स्ट फिर से दो नंबर उतरा। हाँ, अब 28 के आगे अगर 9 लिखा है तो 9 से इंटू होगा, 7 लिखा है तो 7 से इंटू होगा, 8 लिखा है तो 8 से होगा। बताओ क्या करना? मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करती थी। बोलिए। आगे ये जो शायद था वो क्यों था? माइनस करने से 19 आ रहा है, यहाँ पे 9 ही ऐड होगा, सो 298 आ गया। क्योंकि डेसिमल आया, आप भी लगाओ। अब फिर दो जीरो उतरेगा। हाँ, सेम क्रॉस। हमेशा दो लोग उतरता है, कभी सिंगल उतरेगा ही नहीं। सॉरी, छोड़ो। आप लोग तो ऐसे भी नहीं करेगा, बताइए मुझे। बोलो। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर वन भी बैठा दूं तो भी छोटा है, तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, पेनल्टी यहाँ भी, और यहाँ दो लोग उतरेगा। whatever I get will be definitely greater than 5. So 149.01 by 40, 3.75 मिला मुझे। आप एक और जो कर सकते थे, आप पहले 111 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 80 को किया, जो पॉइंट आएगा उसका रूट ओवर, एनी विच वे। आई गई ये डिफरेंस। डन। ये रूट ओवर आपको ढूंढना ही पड़ेगा, यू वोंट सस्टेन विदाउट। कितना है आप लोग पच पच कर करना ही सीखना ही है। नेक्स्ट। एग्जाम्पल 11 के पहले कोई डाउट है? एग्जाम्पल 11 के पहले कोई डाउट? एग्जाम्पल 11 जो मैंने अभी समझाया वही है। इन अ गेम अ मैन विन्स ₹5 फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लूजेस ₹1 अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो गया? 4 से बड़ा, यानी 5 और 6 आने से ₹5 जीतेगा, अदरवाइज उसका ₹1 हार रहा। When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice. 3 से ऊपर गेम खेल ही नहीं सकते आप। But to quit as and when he gets a number greater than 4. जैसे आप जीतोगे आप गेम छोड़ देना, या फिर अगर आप 3 बार हार चुके हो तो गेम छोड़ देना। यू कैन नॉट प्ले मोर देन 3। हाँ या ना?
फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट। देखो पैसा का बात आते ही सब कुछ पैसा के बारे में ही होगा। सो नाउ देर आर टू सिचुएशंस, इफ ईदर आई गेट अ नंबर ग्रेटर देन 4 और आई वोंट। ये मेरा दो केस है। आपको कब पैसा मिलेगा, आप कब जीतोगे, 4 से बड़ा आने से, तो ऑटोमेटिकली दूसरे केस में आप हारोगे। सो एग्जाम्पल 11, लेट, लिखो W be the event that a person gets a number greater than 4. L be the event that a person does not get a number greater than. What is the probability of W? डाइस में 6 होता है, ग्रेटर देन 4 कौन कौन है, 5 और 6, 2/6, 1/3। ऑटोमेटिकली आपका एल का क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, बचा हो, आया ना, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। अब बात क्या था, सबसे पहला चीज है सैंपल स्पेस। ये मैंने इस बार अलग से क्यों लिखा, पिछली बार तो नहीं लिखा। पिछली बार हेड और टेल का बात हो रहा था, एच एच ही होता है, टेल टेल ही होता है, नामकरण का जरूरत नहीं था। सेकंड प्रोबेबिलिटी अलग से लिखने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सल है, हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ होता है, टेल का अकेले का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है। यहाँ पे जो सिचुएशन था, इट वॉज एन यूनिवर्सल सिचुएशन। बेट के ऊपर था कि आपने बेट लगाया 4 से ऊपर का, सो मेरा जीतने का चांसेस है 1/3, हारने का बचा हुआ 2/3 हो गया। ठीक। अब मैं नहीं, डाइस में तो 6 केस हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कॉइन में तो हेड और टेल के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मैं और से कुछ भी और नहीं मांग सकती। डाइस में तो 1 2 मांग सकती हूँ, बाकी कुछ और इवन और मांग सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 मांग सकती हूँ। तो डाइस में तो हमेशा लिखूँ। यहाँ तक हुआ। अब बारी है सैंपल स्पेस का। क्या था सैंपल स्पेस, कि आप तब छोड़ना जब आप जीत रहे हो या आप हार चुके हो, मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार। सो व्हाट वुड बी माय सैंपल स्पेस, आप यू विन इन द फर्स्ट गेम और वी विन इन द सेकंड गेम। पर सेकंड गेम जीतने के लिए पहला हारा ही होगा, वरना तो खेलता ही नहीं आप सेकंड वाला। देन यू विन इन द थर्ड गेम और वी डोंट विन एट ऑल। इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। हाँ ना। अब आप लोग चारों के लिए एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, ऐसा, एक्स और प्रोबेबिलिटी निकालो करस्पॉन्डिंग सबका और डब्बा बनाओ, फ्रॉम द बॉक्स फाइंड एक्स एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। फॉर डब्ल्यू, एक्स कितना पैसा, 5, प्रोबेबिलिटी 1/3, एल डब्ल्यू, एक्स, you lose a rupee and you get 5, so 4, probability by 3 into 1/3, 2/9, L L W, X, 3 rupees, probability 4/27, X -3, probability 2/3 whole cube, 8/27. So probability distribution, आपको ये दिखाना पड़ेगा, मन में करके आप बॉक्स में नहीं लिख सकते हो। X 5 rupee, 4 3 -3, probability 1/3, 2/9, 4/27, 8/27. Done. Find the expected. So E of X, that is summation X into PX. Answer. कर लिया 19/9. Mixed fraction or decimal one, okay. Done.
सबका? अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट सम, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 करा आप लोग? जो होमवर्क करके आए थे, जस्ट आस्क, पढ़ो, खाली पढ़ो, आता तब तो लिख ही लेता है ना। एग्जाम्पल 12। तो टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ब्रैकेट में लिख ही दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, इवन इफ दे वुडंट हैव रिटन, हम लोग विदाउट ही लेते हैं। क्यों? अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो स्पेसिफिक मेंशन जरूरी है, अगर कुछ नहीं बोला इट इज ऑलवेज विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स इफ आई selected my first number to be 1, I can't select my second number again to be 1. It has to be from the remaining. So two numbers have to be selected from the first six positive integers. What are my first six positive integers? 1 2 3 4 5 6। उसमें से दो नंबर चुनना है, अग्री? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन। हाँ, देयर आर टू वेज। अच्छे से सुनना। कुछ लोग बोलेगा सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। इफ यू आर राइटिंग सैंपल स्पेस देन कॉम्बिनेशन डज नॉट हैव अ रोल। ठीक है, एक ही चीज होगा, या तो आप सैंपल स्पेस बना सकते हो या तो आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सो इफ आई एम यूजिंग, इफ आई एम राइटिंग सैंपल स्पेस और मैंने लिख दिया पहला 1 दूसरा 2, पहला 2 दूसरा 1, दैट मीन्स आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पोजीशन। हाँ या ना? तो अगेन कॉम्बिनेशन कैन नॉट कम। और मैं अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ कि मेरे पास टोटल क्या है, 6 इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ दैट हाउ मेनी डू आई वांट टू सिलेक्ट? 2। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट टू नंबर्स फ्रॉम 6? 6 3 2 15। हाँ या ना? इफ आई हैव यूज सी, कॉम्बिनेशन, इसका मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड विद पोजीशन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि देयर आर टोटल 15 पॉसिबिलिटीज और वो मैंने कॉम्बिनेशन से निकाला है, इसका मतलब मैंने 1 2 और 2 1 को एक ही माना। सिलेक्टिंग 1 and 2 इज माई प्रायोरिटी। पहले कौन बाद में कौन डजेंट मैटर। क्लियर? 1 and 2 आर ए टीम, आई एम नॉट सेंडिंग अवार्ड्स। समझ आया? तो अगर मैं 6 C 2 15 पॉसिबिलिटीज बोल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू पोजीशन। तो जब आप फेवरेबल केसेस लिखेंगे तो उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो 1 2 और 2 1 दो नहीं लेना, एक ही लेना। ठीक। पर अगर आपको बहुत ही इच्छा है, आपको कॉम्बिनेशन यूज करने का इच्छा नहीं है, और आपने सैंपल स्पेस बनाया और उसमें आपने 1 2 और 2 1 दोनों लिखा, इट्स ओके, रॉन्ग नहीं आएगा आंसर। तब सी बीच में आएगा ही नहीं, सब कुछ उस सैंपल स्पेस से किया जाए। सो यू नो मैटर कौन सा आप लगाते हो, इट डजेंट मैटर, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर। इन दैट केस जब आप 1 2 और 2 1 दोनों लोगे, आपके सैंपल स्पेस में 30 पॉसिबिलिटीज होगा। राइट? एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाई इन दैट केस। ठीक है। हम लोग तो कॉम्बिनेशन से करेगा, मैं 30 का सैंपल स्पेस लूंगा, जस्ट आलस के मारे, रॉन्ग नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू integers from 6 is 6C2, that is 15. Clear? हाँ ना? ओके। आपको इच्छा है तो आप साइड में लिख सकते हैं क्या होगा, बेसिकली रफ है ये, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हाँ, 2 1 के साथ तो ऑलरेडी पेयर हो ही चुका है। 2 3 2 4 2 5 2 6 3। 1 और 2 के साथ हो चुका है, खुद के साथ होगा नहीं। फिर 4 5 4 6 5 6 और कुछ होगा नहीं, देखो 15 हो चुका है। हुआ है? ओके। ठीक है, ये मेरे 15 पीपल। रफ है ये, फेयर नहीं है, आपको मन है तो करो वरना कोई बात नहीं। अभी मैं समझाना चाहती हूँ बोल के ये लिखा है। अब आगे पढ़ो क्या बोला है। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड, हो गया सिलेक्ट। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन। आपने जो दो नंबर चुना है, उस इंस्टेंस पे जो भी उन दोनों में से बड़ा वाला नंबर है, दैट वैल्यू विल गेट असाइंड टू एक्स। तो मेरा पहला पेयर है 1 2। कौन बड़ा है?
सो x विल बी 2। 1 3 में कौन बड़ा है? 1 4 4, 1 5, 1 6 6। सो इसका मतलब आपने जो भी पेयर बनाया उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो मेरा x का वैल्यू ले। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये एमसीक्यू में आता है, इतना ही मांगता है उसमें और कुछ नहीं मांगता। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? 2 3 4 5 6। 1 तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। अब किसको पेयर कर देगा 1 के साथ कि वो बड़ा हो जाए? राइट, 1 is the smallest possible. So in this case x possible values of x are only 2 3 4 5 6. अगर यही x denote the smaller of the two numbers होता तब मेरा possible values of x क्या होता? 1 2 3 4 5 6 तो कभी छोटा होगा ही नहीं। समझ आया सबको? तो एमसीक्यू में खाली इतना पूछता है ये सम में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो x इक्वल टू क्या था? 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं शायद। ये सब शॉर्ट फॉर्म पीआरओ ए बी पीआरओ बी ये सब नहीं लिखना एग्जाम में, ये सब तो हम आलस के मारे लिख रहे हैं। नहीं, सबसे देखिए, लिया तो हम 6। फाइव सिक्स में 6 है, 4 6 में 6 है, 4 5 में 5 है, ले तो लिया एक्स में। सभी सोच के लिए एक्स है 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी टोटल तो 15 है। उस 15 में से किसमें कौन बड़ा है अब ये खाली यही तो डिसाइड करना। सो एक्स इक्वल टू 2। 2 कब बड़ा होगा? जब वो 1 के साथ होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। सो हाउ मेनी पेयर्स आर इन फेवर फॉर गेटिंग 2 एज अ लार्जर नंबर? ओनली वन। 1 2 ये रहा। हाँ या ना? इसमें x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। देयर इज ओनली वन पेयर। x इक्वल टू 3 कब बड़ा होगा? या तो वो 1 के साथ पेयर हो या तो वो 2 के साथ पेयर हो। हाँ या ना? अग्री कर लो। वो अपने छोटे नंबर के साथ पेयर होना चाहिए बेसिकली। हाँ या ना? x इक्वल टू 4। 4 कब लार्जर होगा? इधर 1 4 2 4 3 4 तो 3 जन। हाँ ना? x इक्वल टू 5 कब बड़ा होगा? 1 5 2 5 3 5 4 5। अग्री? 4 लोग। x इक्वल टू 6 कब बड़ा होगा? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। 5 पॉसिबिलिटी है। क्या ये समझ आया? So any number, if it wants to be larger, has to be paired with a number that is smaller than that. हाँ या ना? सब लोग agree कर रहे हो? So that's my box. What do we want? Mean and variance. I think you can do that. Mean and variance करिए। Mean E of x बोले। Summation x into P of x 15। 2 into 1 3 into 2 4 into 3 5 into 4 6 into 5। Answer 70 by 15 14 by 3। Variance के लिए we first need to find E of x square। Summation x square into probability, so 2 square into 1 by 15, 3 square into 2 by 15, 4 square into 3 by 15, 5 square into 4 by 15, 6 square into 5 by 15। Answer 70 by 3। So variance of x, E of x square minus E of x whole square, 70 by 3 minus 14 by 3 whole square। फाइनल आंसर। अगर स्टैंडर्ड डिविजन मांगता तो √7/3 लिख देते हैं, √14/3। डन? कोई दिक्कत? एक्सरसाइज करा है नहीं करा? डाउट? अभी तो समझ। इसमें 6 था, एक्सरसाइज में 5 से बोला। कोई और डाउट किसी को? बोलो।
मीन और वेरियंस कैलकुलेशन है, चेक करो. Okay, coming back. What was how originally, guys? यहाँ question है. X 0, 1, 2, 3, 4. Probability of X 1/6, 2/6, 1/6. Okay. Is it a probability distribution? है. Some of the probability is one, none of them are zero, negative. Yes. Okay. Fine. मैं जो जो लिख रही हूँ. Number one, E of X. E of X square. Variance of X. Standard deviation of X. E of 2x minus 5. E of 3x square. Variance of 3x plus 5. Standard deviation of 2x minus 3 by 5. Variance of x by करो. Okay. Number one, E of x. Expected value formula summation x into P of x. 0 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6 plus 5 into 1/6. Answer 11/6. Second, E of x square. Same 0 square into 1, 2 square. कुछ wrong किया. यहाँ 2/6 वो हम करके फिर लिखा. मैम 5 तो नहीं है इसमें। बोलिए. मैम 5 नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत जल्दी बोला. 1 square into 2/6, 2 square into 1/6, 3 square into 1/6, 4 square into 1/6. Then तो हम्म आया. Third, variance of x. Formula E of x square minus E of x whole square. 31/6 minus LCM 36, 65/36. आया. Fourth, standard deviation. Standard deviation, that is sigma, is root over variance. So under root 65, 36 becomes 6. हाँ, इसमें प्लस माइनस नहीं आए. फिफ्थ क्या ढूंढना था? एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x minus 5. क्या था वो प्रॉपर्टी? ई जो है उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब चाहिए होता है. 2 इंटू ई ऑफ एक्स माइनस 5. ई खाली एक्स के पास जाता है. 2 इंटू 11/6 माइनस 5. लग तो नहीं रहा.
आया। सिक्स क्या चाहिए? अगेन ई खाली एक्स में जाता है, 3 into E of x² हो जाएगा। सो 3 into 31/6, सो 31/2 आया। सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, वेरिएंस में अगर कुछ भी प्लस या माइनस अगर होता तो वो गायब हो जाता है ही नहीं। अगर जो भी इंटू या डिवाइड होता है वो स्क्वायर हो जाता है। सो दिस इज सेम एज वेरिएंस ऑफ एक्स, 2² 4। वेरिएंस ऑफ एक्स है √65/6। आंसर √65/24। जो भी इंटू डिवाइड होता है दैट गेट्स स्क्वायर्ड। खाली था, हम स्टैंडर्ड डिविजन करते हैं। फॉर्मूला में ही है, अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो A² इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। प्रॉपर्टी वही था। सो वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर क्या था? 65/36। 2², 10 बार बोला। जो भी चीज इंटू या डिवाइड होता है वो स्क्वायर हो जाएगा। 9x होता है। 65/144। प्रॉपर्टी ये था, वेरिएंस ऑफ AX+B, जो भी प्लस माइनस होगा गायब हो जाएगा, जो भी इंटू डिवाइड होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर एक्सपेक्टेशन का था तो ई जाके जहां एक्स है बस उसके पास चला जाता, बाकी सब अपना अपना जगह बैठा रहे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का बात कर रहे हो तो ये भी खाली आपका इंटू डिवाइड में होता है और नेगेटिव नहीं लेगा। अगर -2 था तो खाली 2 ही लेगा, माइनस का साइन नहीं लेता। हाँ। नंबर 8 क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो भी प्लस माइनस हो रहा है गायब हो जाएगा, जो भी इंटू डिवाइड है खाली वही रहेगा। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर उसके आगे माइनस होता तो भी मैं नहीं लेती। हाँ। 2/5 √65/6, √65/50। ठीक है। अगर यहाँ -2x होता आई वुड नॉट हैव टेकन माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कभी नेगेटिव आएगा ही। बोलो। वो वेरिएंस में होता है। 9। इतना ही है। हुआ। क्वेश्चन लास्ट। ओरिजिनल। बाई 16 खुद से नहीं लिखा जा रहा था। वेरिएंस ऑफ एक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? नोट। वेरिएंस ऑफ एक्स द ओरिजिनल फॉर्मूला वाज ये। म्यू के जगह, म्यू मीन है, मीन के जगह तो E of x भी लिखा हो सकता था। क्वेश्चन, पर हम लोग तो ये यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं? E of x² माइनस E of x होल स्क्वायर। सो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग यू टू प्रूव कि ये और ये एक ही है। क्या ये बात समझ आ गया? हाँ। ठीक है। सो इसको करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी। प्रॉपर्टी क्या था कि ई अगर है तो वो खाली किसके पास जाता है? एक्स के पास। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x? 2 into E of x। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+5? 2 into E of x+5। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5? 5। कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, नंबर में एक्स ही नहीं है। हाँ ना। वही चीज हम लोग यहाँ यूज करेगा। पेन रख दो, आपको आता है। किसी को करने का बहुत इच्छा। ठीक।
सो यहाँ पे म्यू जो है, सी एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इसलिए ई उसके पास जाता है क्योंकि वो वेरिएबल। व्हेन आई टॉक अबाउट म्यू, ये ये कौन है? दिस इज मीन। तो एक पूरा सम का मीन तो फिक्स्ड है, हाँ या ना, वो तो बदलेगा ही नहीं, सो दिस इज कांस्टेंट ई ऑफ एक्स, हाँ ना। लेकिन आपका जो एक्स है, कैपिटल एक्स, दैट इज वेरिएबल, ई खाली वेरिएबल के पास जाएगा, याद रखना। प्रूफ मैं करूंगी। वेरिएंस ऑफ एक्स, पहले आपको ओरिजिनल फॉर्मूला, ऐसे ऊपर नोट नहीं लिखा होगा सब में, आपको पहले ये वाला फॉर्मूला खुद लिखना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? ओके, ई होल स्क्वायर के बाद है, तो आप लोग पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, नॉर्मल ए माइनस बी होल स्क्वायर खुला है। अब हम लोग ब्रैकेट जो प्रॉपर्टी सीखा था वो, कि ई सारा एक्स के पास चला जाएगा, सो फर्स्ट वाले में, सेकंड में टू और म्यू तो पड़ा रहेगा, ई खाली एक्स के पास जाएगा, हाँ या ना। यह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर ऐसे लिखा है, क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 ई ऑफ म्यू स्क्वायर भी एक्स है ही नहीं तो ई जाएगा ही नहीं, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं म्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ? म्यू और ई ऑफ एक्स एक ही तो चीज होता है, दोनों ही मीन का सिंबल है, मैं इसके जगह भी वापस ई ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत? या आपको ये नहीं समझ आए? ये म्यू था ही, ई ऑफ एक्स को भी म्यू लिख सकती हूँ, टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके बताओ इसको, माइनस म्यू का स्क्वायर, हाँ ना। अब फॉर्मूला में तो ये नहीं मांगा था, म्यू कौन है? का होल स्क्वायर, आ गया, तो हम लोग ये यूज करते हैं। कोई दिक्कत? इट्स नॉट ए डेरिवेशन, इट्स अ सम। सबको समझ आया? कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही कंटेंट है।